सरहद पर घमासान आज भी रहा जारी। 18 चौकियों को बनाया गया निशाना। एक की हुई मौत, 9 दूसरे हुए जख्मी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सैयद आज रात भर होगी शब ख्वानी। रब्बी कायनात से मांगी जाएगी माफी। मौसम की यलगार पर वादी में मचा कोहराम। झील डल के जमने की भी आई खबर। कहते हैं कि बख्शी साहब का जमाना आया लौटकर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। उर्दू खबरनामा लेकर उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान घमासान है और इस सरहद के मुख्तलिफ सेक्टरों में बदस्तूर जंगी सूरत-ए-हाल जारी है, जबकि सरहद के दोनों तरफ फौजी जमाव में भी इजाफा हो रहा है। दौरान शब सांबा और कठुआ सेक्टर में BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान फायरिंग और गोलीबारी भी हुई, जिस दौरान तरफीन एक दूसरे के ठिकानों को मोटार गोलों से निशाना बनाया। मालूम ये भी हुआ कि आर पार की फायरिंग में एक खातून समेत 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी हलाक हुए हैं। बुधवार से अब तक दोनों तरफ से की जा रही फायरिंग और गोलाबारी में एक खातून के अलावा 6 एहलकार हलाक हुए, जिनमें 5 पाकिस्तानी रेंजर्स और 1 BSF का एहलकार भी शामिल है। नए साल से दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान शुरू हुए घमासान के नतीजे में सरहद के दोनों तरफ फौजी जवाब में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है और सांबा और कठुआ सेक्टर में जारी पुरतनाव सूरत-ए-हाल के मद्देनजर सरहद के साथ लगने वाली कंट्रोल लाइन और सरहद पर तैनात फौज और BSF को हाई अलर्ट कर दिया है और मुकामी लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान ने गोली का निशाना बना लिया हमारे लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जख्मी भी हो गए हैं। दाएं में जो आसपास में लोग ग्रां हैं, तो इसलिए हम जो ताला इसलिए मार रहे हैं कि हम ये गांव छोड़ के अभी पीछे जा रहे हैं, जहां पर कोई भी नहीं आया, ना कोई पटवारी गर्दो तहसीलदार वगैरह कोई भी नहीं हमारे को उधर पता लेने के लिए कोई आया। बहुत सारे मतलब गांव के साथ साथ वाले जितने भी गांव हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं। 15-20 नहीं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं और हमारा गांव तो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे है और इसके पीछे से मतलब DCB लाइन है, जहां से हमारा फायर पाकिस्तान के लिए जाता है। तो और हम तो बिल्कुल दोनों के फायर के बीच में रह रहे हैं। अपना फायर भी है, उनका भी है, तो मतलब हमें तो क्रॉस फायर में मरने का भी डर है, इसलिए हमारा इस गांव में रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत से गांव सरहद पर खाली हो रहे हैं, खाली हो चुके हैं और लोग परेशानी का शिकार हैं, क्रॉस फायर में आ सकते हैं। इसी दौरान सरहदों पर अमन अमान को बेहतर ताल्लुकात से मशरूत करते हुए वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बताया है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए सरहदों पर कशीदगी के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा कि उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदों पर अमन अमान से ही बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती है। ताहम वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर बुनियादों पर सरहदों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों और आपने देखा कि जिस समय यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और उनके साथ हाथ मिलाया था।
हाथ मिलाकर हम यह संदेश ये देना चाहते थे कि हम केवल आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाहते, बल्कि पाकिस्तान के साथ हम दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद, जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। बातचीत के दरवाजे सरहद पर जारी गोलीबारी से अब तक एक खातून हलाक और 9 दूसरे जख्मी हुए हैं। जम्मू में डॉक्टरों ने खातून की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि खातून सुबह उस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया जब वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठी थी। ताहम दूसरे जख्मी को फर्स्ट एड के बाद जम्मू के जीएमसी रवाना किया गया है। 3 इंजर्ड लोग आए हैं और एक ब्रॉड डेड लेडी आई हुई है। 2 सुबह के टाइम कोई 8:40 के करीब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 मेल बंदे आए जिनकी इंजरीज, एक को आर्म में लगी थी और एक को टांग में लगी थी बुलेट इंजरी। वो दोनों फर्स्ट एड करके हमारी ट्रीटमेंट वगैरह करवा के हमने रेफर किया उनको जीएमसी मेडिकल कॉलेज में फॉर फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद कोई 11 बजे के करीब हमारे पास ये जो पहले 2 लोग आए ये हमारे पास थे गलाड़ के। उसके बाद 11:15 के करीब हमारे पास 2 बंदे और आए जो मंगू चक, सांबा मंगू चक के हैं। उनमें एक लेडी जिसका नाम तोशी देवी था वो ब्रॉड डेड लाई गई यहाँ पे, जिसकी एज तकरीबन 36 साल के करीब है, और उसका बेटा राहुल जिसकी उम्र 12 साल है, जिसका दाहिना पाँव, दाहिना थाई जो है अपनी लेग, इसमें इंजरी थी। फुट उसका पूरा उड़ा हुआ था। उनका भी फर्स्ट एड वगैरह करके हमने बच्चे को रेफर कर दिया आगे मेडिकल कॉलेज में, और जो तोशी देवी है उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट करा के उसके पोस्टमार्टम के राइट्स वगैरह करा के उसके बाद हम डेड बॉडी उनके घर वालों के हवाले कर देंगे। उधर कठुआ और सांबा की इंतजामिया भी पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है और अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को महफूज मुकाम तक पहुँचाने के लिए खसूसी इंतजाम भी किए हैं। जिला इंतजामिया ने पुलिस के खसूसी खिदमात लेते हुए महफूज मुकाम तक पहुँचाने के लिए लोगों के लिए खाने पीने और राशन का खूब इंतजाम भी किया है। ताहम सरहद के नज़दीक रह रहे लोगों को खास हिदायत भी जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें सांबा में, पर्टिकुलरली बैंगलाड़ में, रगाल में और गढ़वाल एरिया में, चलियारी में, मावा में और इस तरह के जो गांव हैं उनमें फायरिंग हुई है। और रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग हुई है, मल्लूचक में, कमोर में। और हम पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोगों को असिस्टेंस है वो दी जा रही है और लोगों को सेफर जगह पे लाया गया भी है। और ज़रूरत होगी, जहां भी आवश्यकता होगी लोगों को सेफर जगह में लाने के लिए, उनको कैंप्स में रखने की जो प्रबंध है वो किया गया है। और अगली खबर में अब हम शहर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। जहां पिछले 6 महीनों से सैलाब और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रियासत में तामीरी तरक्की जैसे रोक सी गई थी, वहीं सरकार न बनने से अब आम लोग काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी हो सके रियासत की सरकार बन जाए तो भला ही होगा। तो गवर्नमेंट अभी बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। काफ़ी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो काम रुके हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अभी रुका हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर में भी लोगों का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द अगर ये गवर्नमेंट बन जाए तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काम सारे रुके हुए हैं। हुकूमत जब तक बन जाएगी तब तक लोगों को ये परेशानियां कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट्स इन फोर्स आल्सो, उसकी वजह से भी लोगों के काम रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द जल्द कोई भी गवर्नमेंट जो है बन जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हमने जो सही है वो डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। कोई या सही हुकूमत का बनने से इंसाफ होता है, छोटे बड़े को या सही काम बनता है। अब जब कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी परेशान होंगे सब लोग, जो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो।
मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट नहीं बन पाई, इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अभी सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो है अभी रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अभी बैठी है, अभी सभी अभी पूरा जो मशीनरी है वो इसी पे ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट कौन बनाए, कब बनाए, और इसी सिलसिले में जो फ्लड विक्टिम्स है उनको वो पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं मिल रही। दूसरा इसमें ये नुकसान है कि अभी जो गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो बहुत से काम जो है डेवलपमेंटल वर्क्स है या चाहे हम जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अभी ठप है। तो डेफिनेटली जल्दी गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ये जो सारे काम है ये पूरे हो सके। देखिए, जो ये डेडलॉक है उसकी वजह से लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना ही करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे ये साल जो 2014 का था, मतलब इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम देखें मई में यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसके बाद मतलब सितंबर में यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद ही असेंबली मतलब इंतखाबात यहाँ पे कराए गए, और अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है तो काफ़ी मतलब डेडलॉक जो हुआ है, गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है। PDP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आई है, जम्मू में BJP ने स्वीप किया है, तो मिल नहीं पा रही है आइडियोलॉजी। PDP की एक आइडियोलॉजी है, BJP की दूसरी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर लोग यहाँ पे चाहते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है या वो लोग जो काफ़ी मतलब मुश्किलात जिनको हुई मतलब सैलाब की वजह से, जो रिहेबिलिटेशन के मुंतज़िर है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आए, गवर्नमेंट मतलब फार्म हो जाए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड है, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, वो भी मतलब सेंट्रल पैकेज के इंतज़ार में। जब गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है स्टेट में तो पैकेज कहाँ से आएगी, और रिहेबिलिटेट भी लोगों को नहीं किया जा सकता। और इस वक्त विंटर भी है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब टेंट्स में मतलब अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब जो भी मतलब जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सीट्स हासिल की है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो किसी नतीजे पे आए। हाँ, वो क्लियर करे कि क्या उनको मतलब गवर्नमेंट बनानी है कि नहीं बनानी है। उसके अलावा भी ऑप्शन दूसरे भी है ताकि लोग जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको न करना पड़े। ये है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का सेक्शन देखें, वो थोड़ा खुशी है इसमें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर गवर्नर्स रूल, दे आर एक्सपेक्टिंग गवर्नर्स रूल इन स्टेट, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग देयर ओन थिंग्स कि उनको लगता है कि दे वोंट बी, आई मीन दे डोंट हैव टू अबाइड विद द रूल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स, तो दे विल हैव टू गो बाय देयर ऑफिसर्स। और आज की रात अजीम रात है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी भर में जश्न मीलाद के आज जलसे बरामद हुए। सर्द मौसम होने के बावजूद भी खानकाहों के साथ साथ वादी की छोटी बड़ी मसाजिद में दुरूद अज़कार, खत्मात मौज़ूमात और जिक्र इलाही से फिजा मुअत्तर ही रही। मौलूद मसूद के सिलसिले में आज रात भर रियासत की मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों में खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई है, जहां पर फर्जंदान तौहीद आज रात भर जिक्र इलाही में महू रहेंगे और कल नमाज के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई जाएगी। कश्मीर में क्या है आज की रात के हवाले से इंतजामात, सीधा चलते श्रीनगर अशफाक गौहर के पास। अशफाक, आज की अजीम रात आपको मुबारक, सभी को मुबारक। बताइए किस तरह क्या सूरत हाल है आज की अजीम रात के सिलसिले में। जी बिल्कुल, आज शब मिलाद है और इस सिलसिले में सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें, इंतजामात की बात करें, तो रियासती जो हुकूमत है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से ऑलरेडी मीटिंग्स का सिलसिला पहले ही हो चुका था। और रियासती वक्फ बोर्ड जिनके जिम्मे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज रात को है, क्योंकि काफ़ी ठंड रहती है, रात को 4-5 माइनस के आसपास जब टेम्परेचर होता है, तो उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि किस तरीके का बंदोबस्त रहेगा हर जगह। लेकिन हजरत बल की अगर हम बात करें, जहाँ पर अभी हम मौजूद है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब नमाज मगरिब अदा की गई तो उसके बाद लोगों का जो तांता है वो बंधा हुआ है यहाँ पर। और अरेंजमेंट जो बिजली, पानी और हीटिंग अरेंजमेंट इस बार जो अंदर श्राइन के अंदर, दरगाह हजरत बल के अंदर किए गए हैं, वो काफ़ी बेहतरीन अभी तक दिख रहे हैं। लेकिन अगर साथ साथ पूरे शहर की हम बात करें तो आज सभी खानकाहों और मसाजिदों में भी खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बंदोबस्त किया गया। SRTC अशफाक, बिल्कुल अरेंजमेंट सरकार बराबर करती आ रही है, लेकिन जानना चाहूंगा कड़ाके की ठंड और इस ठंड में लोग क्या वाकई हजरत बल पहुंच रहे हैं, जामिया मस्जिद श्रीनगर पहुंच रहे हैं, दरगाहों मसाजिद में किस तरह के पुरनूर मनाजरे? जी बिल्कुल, दरगाह हजरत बल की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमने देखा, चाहे कुपवारा की बात करें, आप साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर बडगाम की बात करें, यहाँ पर तकरीबन नमाज मगरिब जो है तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों ने अदा की है।
और माना जा रहा है कि फजर जब सुबह होगी तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के आसपास, तो उस वक्त भी ये जो जमे गफीर है इससे ज्यादा होगा, क्योंकि शहर के लोग ज्यादा फजर नमाज पर यहाँ पर आते हैं। और रात भर ये तकरीबात का जो सिलसिला ये खानकाह और मसाजिदों में भी इसी तरीके का देखने को, चाहे जिनाब साहब सौरा की आप बात करें, खानकाह मोहल्ला की बात करें, वहाँ पर भी आज खतमातुल मुअज्जमात की खुसूसी मजलिस आरास्ता हो रही है। चलिए अशफाक, बहुत शुक्रिया। अपने गुनाहों से आज आप भी तौबा करिएगा, हम भी तौबा करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम रात। और अब अगली खबर में वादी में जहां राशन की किल्लत और उसकी तकसीमकारी पर आए रोज लोग एहतजाज और मुजाहरे करते रहते हैं, वहीं आज अमूर सार्फिन महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रिंस नूर हामिद ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि हालिया सैलाब के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि राशन की तकसीमकारी मुकामी मोहल्ला कमेटी की राय के मुताबिक राशन को किया जाए। और इस हवाले से कहीं लोगों को 30 किलो तो कहीं 25 किलो के हिसाब से राशन फराहम किया जा रहा है, जबकि आवाम की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत के बाद महकमे ने ज़िम्मन में कार्रवाई भी शुरू की है। स्केल है फूड ग्रेन्स के बारे में, वो ये है कि एपीएल और बीपीएल के एपीएल में हमारा 30 केजीज राइस मिलता है और उसके साथ 5 किलो आटा हम दे देते हैं। इसी तरह बीपीएल और एवाई कैटेगरी में खाली 35 किलो का राइस जो है वो दिया जाता है। तो वही स्केल हमारी तरफ से मुकर्रर है, सरकार की तरफ से मुकर्रर है और वही लोगों को दी जाती है। और जो आपने बताया कि कहीं पे शिकायत इस तरह आती हैं कि स्केल को डाउन करा गया है, जहाँ तक हमारे जो सरकारी राशन डिपो पे हमारे स्टोर कीपर हजरात हैं उनको जो है मुकम्मल हिदायत दी गई है कि वो 30 से नीचे एपीएल कैटेगरी में और 35 किलोग्राम का राइस जो है बीपीएल और एवाई कैटेगरी में उससे कम बिल्कुल भी ना दें। लेकिन ऐसा कहीं कहीं पे देखा गया है कि कहीं पे हमारे जो लोग हजरात जो हैं खुद वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवा के वहाँ पे स्केल्स को डाउन कर रहे हैं। हम इसमें हमारी टीमें जा रही हैं, वो इसका बाज़ाब्ता इसका ले रहे हैं। दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट दोज पीपल जो इसमें स्केल डाउन कर रहे हैं। राशन का मामला अपनी जगह, लेकिन गैस का मामला भी शहर में जोर पकड़ता जा रहा है। और वादी कश्मीर में गैस की किल्लत और होम डिलीवरी के मामले पर अक्सर सरकार और महकमा अमूर सार्फिन के खिलाफ लोग नाराजगी ही दिखाते हैं। ताहम इसी महकमे के डिप्टी डायरेक्टर सादिक अहमद ने आज हमारे साथ बात करते हुए बताया कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को महकमे की तरफ से हिदायत जारी किए गए कि वो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर गैस की होम डिलीवरी को यकीनी बनाए। और कई जगहों पर इन अहकामात की खिलाफवर्जी की शिकायत भी मासूल हुई है और महकमा इस शिकायत पर अमल करते हुए ऐसे डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक गैस की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है। सैलाब की वजह से कुछ हद तक ये जो होम डिलीवरी जो है पूरी कुछ हद तक ये इफ़ेक्ट हो गई थी, लेकिन उसके बगैर कोई चारा नहीं था। हमारी पॉइंट डिलीवरी के बगैर उन दिनों कोई चारा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक मतलब जस्ट टू कम बैक टू द रेल्स, तो हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह अभी आज की डेट में मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि होम डिलीवरी हमने इंश्योर कराई है 100% एटलीस्ट विद इन द पेरिफेरीज ऑफ 15 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। तो जहाँ तक हाँ कुछ हो सकता है कहीं कहीं पे नहीं हो रही हो, उसके खिलाफ जो भी डीलर ऐसा पॉइंट डिलीवरी करता है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। उधर जिला बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर जिला और पुलिस अफसरान की आज एक मीटिंग तलब की, जिस दौरान 26 जनवरी के हवाले से हो रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने अफसरान पर जोर दिया कि वो 26 जनवरी की तकरीबात को एहसन और रंगीन तरीके से बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाएं। जो स्मूथ कंडक्ट के लिए सारे अरेंजमेंट्स को मेंबर असम्बली खुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आज जिला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए तनदेही से काम करें। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तारगामी ने बताया कि इलेक्शन में हिस्सा लेना न सिर्फ इक़्तिदार में आना होता है, बल्कि कामयाब होकर लोगों की उमंगों पर खरा उतरना सबसे बड़ी बात होती है। भाजपा पर बरह रास्त वार करते हुए तारगामी ने कहा कि रियासत में आने वाली सरकार के लिए फिरका परस्त जमातों की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी कदर होनी चाहिए, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट बननी चाहिए सर। लेकिन हमारी शर्त सिर्फ एक ही है कि यहाँ हमने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा जम्मू कश्मीर के आवाम को एक अच्छी सरकार देने के लिए चुनाव लड़ा, ताकि हम रास्ता ढूंढें कैसे हम अमन अमल को आगे बढ़ाएं।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंतखाब राजपुरा से हारे हुए उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर ने पार्टी कन्वेंशन के दौरान आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जिन लोगों ने उनके हक में वोट दिया वो उनके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती आवाम खासकर सूबा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनकी उमंगों की तर्जमानी करेगी। वोटरों को जिन्होंने मुझे वोट डाले थे, मेरे 14,000 करीबन वोट लिए हैं, उनको यहाँ बुलाया था उनका शुक्रिया करने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं डाले हैं, और जिन्होंने मुझे वोट डाले हैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने उनको कहा है कि मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा उनके लिए। जहाँ भी उनकी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज दारुल खैर मीरवाइज मंजिल हजरत बल में बासादत हजरत पैगम्बर इस्लाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त तिबी जाँच के अलावा दवाइयाँ भी तकसीम की गईं। इलाके के लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा भी उठाते हुए दारुल खैर का शुक्रिया अदा किया। तो चलते चलते आपको जम्मू कश्मीर के मौसम का ताज़ा हाल तो आप जान ही गए होंगे। शदीद सर्दी, और इस बात से शदीद सर्दी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शौर आफाक झील डल के कई हिस्से मुंजमद हो चुके हैं। और आज ये भी खबर आई कि डल झील पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखे गए। याद ही होगा कि कहते हैं कि बख्शी गुलाम अहमद के दौर इक़्तिदार में ऐसे वाक़ात हुए थे जब झील डल मुंजमद हुई थी, तब कहते हैं कि बख्शी साहब ने इस पर जीप चलाई थी, लेकिन अब जीप नहीं लेकिन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और ये खबर आज श्रीनगर से आई है कि डल झील मुंजमद हो चुकी है। बच्चों का क्रिकेट खेलना डल झील पे ख़तरा है, और इस ख़तरे में ये भी कहा जाता है कि जब बख्शी साहब का ज़माना था तब डल झील की तह तकरीबन 22 इंच जम गई थी, लेकिन आज ये कहा गया है कि करीबन 4 इंच डल झील की तह जम चुकी है। वादी कश्मीर में इन दिनों चले-कलान 40 रोज़ा चले-कलान चल रहा है, और इसमें कड़ाके की ठंड होती है। लेकिन वादी कश्मीर में इस कड़ाके की ठंड के और क्या हालात हैं, क्या हो सकते हैं, और ये महकमे मौसमियात के अफसरान भी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या कहना है महकमे मौसमियात का आगे के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो इन 2 महीनों में रहती ही है। 9 तक कोई संभावना नहीं है, कोई ऐसा WD इसके गुजरने के बाद 9 तक कोई संभावना नहीं है। उसके बाद अगर कोई WD ऐसा स्ट्रांग सिस्टम आएगा उससे स्नोफॉल के चांसेस हैं, लेकिन अभी 9 तारीख तक हम कुछ कह नहीं सकते कि 9 तारीख के बाद कुछ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्नोफॉल तो ज़रूर होगी। तो चलते चलते आपको यह भी बता ही दिया हमने कि कश्मीर का मौसम करीबन बहुत ही कड़ाके का हो चुका है। 5 दर्जा डिग्री जो माइनस है उसके आसपास दर्जा हरारत है। और इस बीच में यह खबर भी कि डल झील जम चुकी है, 4 इंच की डल झील की तह हो चुकी है। और बख्शी साहब के ज़माने में जब उस पर जीप चलाई गई थी, आज फोटो आए, खबर यही आई कि बच्चों ने क्रिकेट खेला डल झील की जमी हुई तह पर। तो इसी खबर के साथ आपसे लूँगा इजाज़त अगले बुलेटिन तक के लिए। तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। एक बार फिर सबको आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।